हेलो दोस्तों। डेवलपमेंट या विकास, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो आखिर दिमाग में आता क्या है? शायद नई नई सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या ढेर सारा पैसा। हाँ, ये सब है, बिल्कुल है। लेकिन असली कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए आज इस सिंपल से दिखने वाले वर्ड के पीछे जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज छुपे हैं उन्हें एक एक करके अनपैक करते हैं। तो इस जर्नी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए सेम होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या पैसा ही सब कुछ है या और भी चीजें मैटर करती हैं। हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों एक देश की प्रोग्रेस को सिर्फ एवरेज इनकम से मेजर करना आधी अधूरी कहानी बताता है। इसके लिए हम हरियाणा और केरला की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे। फिर आएगा HDI, यानी डेवलपमेंट को नापने का एक बेहतर तरीका। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो विकास समाज कर रहे हैं, क्या वो आने वाले कल के लिए सस्टेनेबल है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखिए, एक सिंपल सा सच है, डेवलपमेंट का ना कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो चीज मेरे लिए प्रोग्रेस है वो आपके लिए भी हो। हर किसी के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। जरा स्क्रीन पर देखिए। यहाँ दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग कहानियां। एक तरफ एक गांव का मजदूर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? रोज काम मिल जाए, थोड़ी बेहतर दिहाड़ी मिल जाए और बच्चों के लिए पास में एक स्कूल हो, बस। अब दूसरी तरफ देखिए, एक शहर का अमीर लड़का। उसके सपने क्या हैं? फैमिली की इनकम और बढ़े, विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके और उसके पास अपनी खुद की कार हो। देख रहे हैं आप? दोनों की जरूरतें, दोनों के सपने, और इसीलिए दोनों के लिए डेवलपमेंट के गोल्स बिल्कुल अलग हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सबके गोल्स अलग अलग हैं। असली प्रॉब्लम तब आती है जब एक इंसान का विकास दूसरे इंसान के लिए बर्बादी बन जाता है। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए इसको एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा डैम बन रहा है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये क्या है? ये है प्रोग्रेस। ज्यादा डैम मतलब ज्यादा बिजली, ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा प्रॉफिट। उनके लिए तो ये सीधा सीधा डेवलपमेंट है। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनकी जमीन पर वो डैम बन रहा है? उनके घर, उनके खेत सब पानी में डूब जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है। तो उनके लिए ये विकास नहीं, ये तो डिस्ट्रक्शन है। तो देखा, एक ही चीज एक के लिए डेवलपमेंट है और दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन। इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। तो अगर सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग-अलग हैं, तो क्या कोई ऐसी कॉमन चीज है जो हर कोई चाहता है? शायद आप सोचेंगे, पैसा, ज्यादा इनकम। सही बात है। लेकिन यही हमारा अगला सवाल है। क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है? इज मनी एवरीथिंग? देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स है। उससे हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपको एक ऐसी नौकरी मिले जहां सैलरी तो बहुत अच्छी हो लेकिन आपको कोई रिस्पेक्ट ना दे या आपको बोलने की आजादी ना हो, तो क्या आप वहां काम करना चाहेंगे? शायद नहीं। क्योंकि हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट जैसी चीजें भी उतनी ही जरूरी लगती हैं। सच तो ये है कि कई बार ये नॉन मटेरियल चीजें इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, ये तो हुई इंडिविजुअल गोल्स की बात। लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं, तो उसके डेवलपमेंट को कैसे मेजर करें? हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है? इसके लिए दुनिया भर में एक कॉमन मेथड इस्तेमाल होता है। पर इस मेथड में एक बहुत बड़ी कमी है। एक ऐसी कमी जो पूरी पिक्चर ही बदल सकती है। और वो मेथड है पर कैपिटा इनकम। इसे एवरेज इनकम भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि एक देश में ऑन एन एवरेज हर एक इंसान एक साल में कितना पैसा कमाता है। और इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। आप देश की टोटल इनकम को ले लीजिए और उसे देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। बस आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। और इसी पर कैपिटा इनकम को वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं देशों को रैंक करने के लिए। जैसे उनके क्राइटेरिया के हिसाब से जिन देशों की पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा है वो रिच कंट्रीज हैं, और जिनकी $955 से कम वो लो इनकम कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या ये एवरेज इनकम हमें पूरी कहानी बताती है? क्या इससे देश की असली तस्वीर सामने आती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, एवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डिस्पैरिटीज, यानी अमीर और गरीब के बीच के फर्क को पूरी तरह से छुपा देता है। इस कार्टून को देखिए, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। यहाँ दो देश हैं और दोनों में पर पर्सन एवरेज एक कुर्सी है। लेकिन रियलिटी देखिए, एक देश में हर किसी के पास अपनी कुर्सी है, जबकि दूसरे देश में एक इंसान आराम से 4 कुर्सियों पर बैठा है और बाकी 4 लोग एक ही कुर्सी पर आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। एवरेज तो सेम है, लेकिन हालात जमीन आसमान का फर्क है ना? इस एवरेज इनकम की कमी को और अच्छे से समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अपने ही देश के दो स्टेट्स की कहानी देखते हैं।
हरियाणा और केरला की। अब इस टेबल पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखें तो हरियाणा केरला से आगे है, यानी ऑन पेपर हरियाणा ज़्यादा अमीर है। तो इस हिसाब से हरियाणा को ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए, राइट? लेकिन जैसे ही हम नज़रिया बदलते हैं और हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स देखते हैं तो पूरी गेम ही पलट जाती है। केरला में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है, यानी वहाँ कम बच्चे मरते हैं, और वहाँ का लिटरेसी रेट भी हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग है ना? और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या IMR होता क्या है। इसका मतलब है कि हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। ये किसी भी जगह के हेल्थ सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो अब सवाल उठता है कि पैसा ज्यादा हरियाणा में है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में केरला आगे कैसे निकल गया? इसका जवाब एक सिंपल चीज में है, पब्लिक फैसिलिटीज, मतलब सरकारी सुविधाएं। केरला ने लोगों के लिए बेहतर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए। इससे सबको फायदा हुआ। क्योंकि सोचिए, आपकी जेब में कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप अकेले एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या बीमारी मुक्त समाज नहीं खरीद सकते। इन चीजों के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ता है और गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। तो ये तो साफ है कि सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट को नापना सही नहीं है। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? खुशकिस्मती से हमारे पास एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा होलिस्टिक टूल है। और इस टूल का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP पब्लिश करता है। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ इनकम नहीं देखता, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग पहलुओं को भी मेजर करता है। बेसिकली HDI 3 मेन पिलर्स का खड़ा है। पहला, हेल्थ, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से नापा जाता है, यानी एक इंसान ऑन एवरेज कितना जिएगा। दूसरा, एजुकेशन, जिसमें लिटरेसी रेट और कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो देखा जाता है। और तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके लिए पर कैपिटा इनकम का यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कहीं ज्यादा बैलेंस्ड पिक्चर पेश करता है। चलिए, अब हम इस चैप्टर के सबसे सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमने विकास क्या है समझ लिया, उसे नापते कैसे हैं ये भी देख लिया, लेकिन जो प्रोग्रेस हम आज कर रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए है? क्या वो सस्टेनेबल है? और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है ऐसा विकास करो जो आज की ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। सिंपल शब्दों में कहे तो हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी कुछ बचा रहे। एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है जो इस पूरी बात को समझा देती है। ये दुनिया हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और जो चीज उधार की होती है उसे हमेशा बहुत संभाल कर जिम्मेदारी के साथ लौटाना पड़ता है। तो इस डिस्कशन के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप ही सोचिए, हम आने वाली जनरेशन के लिए डेवलपमेंट की कैसी लेगेसी, कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे? एक ऐसी दुनिया जहाँ पैसा तो बहुत होगा पर सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं? या एक ऐसी दुनिया जहाँ प्रोग्रेस और नेचर दोनों हाथ में हाथ डालकर चलें? चॉइस हमारी है।